જય સચ્ચિદાનંદ. પેલા આપણે સંતોષાની સાંભળીએ, સામે કરીએ, પછી બાટમાં સાંભળીએ. जय सच्चिदानंद. 3 अलगपन के जो वाक्य है हम अलग है, शुद्धात्मा रियल है, हम रिलेटिव, उद्गल नामधारी रिलेटिव है, शुद्धात्मा परमानेंट है, नामधारी टेम्पररी है. ये अलगपन के वाक्य के साथ दिन भर जो हम संयोग में से गुजरते हैं, जो भुगतान में से गुजरते हैं, उसको अच्छे से देख लेना है, पहचान लेना है. क्योंकि वो सारा भुगतान है वो 5 इंद्रियों का, और 5 इंद्रियों से अनुभव में आता हुआ वो भुगतान है. और उसको पहचान लेने से उसकी असर में हम निकल आते हैं. तो आप अपना थोड़ा बताइए संतोषानंद जी. क्या क्या बताना है? दिन भर जो भुगतान में से गुजरते हैं ना, ज्यादातर क्या होता है कि जैसे सुबह में उठते हैं ना, तभी से शुरू हो जाता है. तो क्या उठने का समय होता है तो अलार्म बजता है, तब अंदर से आवाज आती है, बोलता है कि अभी थोड़ी देर सो जाते हैं, अभी नहीं बहुत उठना है. जल्दी बज गया नहीं. हाँ, क्योंकि इतना. और साथ में ऐसा भी बोलते हैं कि आप रोज अलार्म रखते हो लेकिन उठते नहीं हो, तो अभी क्यों उठना है? अलार्म तो बजता है, उसकी जगह वैसे बजेगा. भी रोज उठते नहीं है तो आज उठने की क्या जरूरत है सर? हाँ, क्या जरूरत है? तो ये जो खड़ा होता है, तब हम समझ में आता है कि भाई उठाता कौन है. अगर हम उठने वाले होते तो हर रोज एक टाइम पे उठ जाते, लेकिन अलार्म बजता है तब जाके हम उठते हैं. तो कि एक एविडेंस होता है, एविडेंस के आधार पर उठते हैं. तो अंदर से फिर प्रज्ञा शक्ति बताती है कि अगर आपको ये ब्रह्म मुहूर्त के अंदर खड़े होके आप ये दादा भगवान का दिया हुआ नित्य क्रम करोगे, तो आपकी जागृति में आपको काम में लगेगा. आपको मुक्त होना है तो ये आपको मुक्ति की ओर ले जाएगा. हमें 5 आज्ञा में आपको रहना है. आप 5 आज्ञा की जागृति के साथ पूरा दिन बिताना है, तो ये आपको काम में लगेगा. तो वो समझ देते हैं, तब जाके उठते हैं. उसको तो पहला वहीं से शुरू होता है. तो कि एक जो दिन की दिन जैसे जैसे जाता है ना, तो सभी जगह पे वो प्रज्ञा शक्ति बताती है कि ये आपके फायदे में है, ये आपके फायदे में नहीं है. तो वो ये जो वहां पे समझ में आता है कि दादा भगवान ने क्या कमाल करके दिया है. ये शुद्धात्मा की जो जागृति है वो क्या कमाल करके दिया है, प्रज्ञा शक्ति बिठाई है. क्योंकि तो वो हर समय वो चेताती है. लेकिन काफी संजोग ऐसे होते हैं जो रूटीन वर्क वाले होते हैं. अभी हम भुगतान को ही फोकस कर रहे हैं. हाँ, तो क्या वो रूटीन वाले होते हैं ना, तो उसके अंदर वो मैं शुद्धात्मा हूँ, वो जागृति डिम हो जाती है. लेकिन जैसे मम्मी ने बोला कि ये काम करना है, ये काम क्यों नहीं किया, तब वो वापस आ जाता है. तो कि काम किसको सौंपा था, तो कि संतोष को. क्यों नहीं किया, वो तेरी गलती है. तो कि वहां पे मैं अलग हूँ, वो समझ के साथ होता है, तब गलती दिखाई देती है कि ये काम सौंपा था और मैंने काम नहीं किया, ये मेरी गलती है. तो वो एक्सेप्ट होता है और फिर उसका आगे जो भी सॉल्यूशन होता है वो हो जाता है. तो कि पूरा दिन ऐसे ऐसे निकलता है. तो कि जहां जहां पर भी गलती दिखती है, दिखाई देता है प्रज्ञा शक्ति, वो समझ में आती है. अब
तो वो मैं शुद्धात्मा हूं और संतोष आनंद जी अलग है, वो जो रहता है तब जाके गलती समझ में आती है, तब तक गलती समझ में नहीं आती। ओके, तो अभी हम आगे इस तरह से जो जो सारे दिन में संयोग में से गुजरते हैं उसको अपने शुद्धात्मा के ज्ञान प्रकाश में, प्रज्ञा प्रकाश में हम देखेंगे। हर संयोग एक भुगतान देता है, अच्छा लगाता है, बुरा लगाता है, उससे हम गुजरते जाते हैं। तो वो सब संयोग को देखेंगे सारे दिन में कैसे कैसे भुगतान में से गुजरना पड़ा, कहाँ अच्छा लगा, कहाँ बुरा लगा। ठीक है। तो मैं विधि बुलाता हूँ, फिर आप हम सब उसको क्या बोलेंगे, 10 मिनट के लिए करेंगे। हाँ, यही सच्चिदानंद। ओके। हे शुद्धात्मा भगवान, आप अलग हो, दीपक आनंद अलग है। हे अलग अलग है। शुद्धात्मा, हे शुद्धात्मा भगवान, आप अलग हो, संतोष आनंद जी अलग है। ये शुद्धात्मा भगवान, आप रियल हो, दीपक आनंद रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा भगवान, आप रियल हो और संतोष आनंद जी रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा भगवान, आप परमानेंट हो, दीपक आनंद टेम्पररी है। हे शुद्धात्मा भगवान, आप परमानेंट हो और संतोष आनंद जी आप टेम्पररी हो। हे हे दादा भगवान वितराग परमात्मा, हे दादा भगवान वितराग परमात्मा, हे श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत परमात्मा, हे श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत परमात्मा, हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक सारे दिन भर यह दीपक आनंद यह संतोष आनंद जो जो भुगतान के संयोग में से गुजरे, जो जो भुगतान के संयोग में से गुजरे, उन सभी को उन सभी को मेरे शुद्धात्मा के दिव्य ज्ञान प्रकाश में, मेरे शुद्धात्मा के दिव्य ज्ञान प्रकाश में, प्रज्ञ प्रकाश में, प्रज्ञ प्रकाश में, मेरी प्रकट अंतरात्मा दशा में मेरी प्रकट अंतरात्मा दशा में देखने का, देखने का, सामायिक करने की सामायिक करने की परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, 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 मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हर एक संयोग है ना, वो अज्ञान का परिणाम है। इसीलिए अज्ञान क्या था? राग या द्वेष का परिणाम है। तो आज वो फिर से ऐसी ही परिस्थिति खड़ी करती है वो संयोग के साथ, और हमें अच्छा बुरा लगवाता है। कुछ भी हो, इसके बाहर होता ही नहीं है कोई भी संयोग, या अच्छा लगाता है या बुरा लगाता है। तो ये सभी संयोग को पहचान कर हमें पहचान लेना है कि ये भुगतान वाला भाग मेरा नहीं है, मैं शुद्धात्मा हूँ। अभी इसको भुगतान स्वरूप ही देखेंगे, पहचान लेंगे। जी सच्चिदानंद। जय आप कुछ सच्चिदानंद। महात्माओं किसी को एक्सपीरियंस सुनाने का है? ओके, तो ओ क्या बात है। अच्छा भाई। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। वो इसमें मेरे को ये समझ में आया है, जैसे हम याद करते हैं इवेंट्स को और इसमें सामायिक करते हैं, तो दोनों में अंतर ये होता है कि हम इसमें जुदा रहते हैं। सही बात है दीपकानंद जी, संतोषानंद जी? अभी जुदा अभी भी है, तभी भी हो सकते हैं, लेकिन ना भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तो जुदा है ही। हाँ, तो नहीं, अब बोलते हैं ना कि आप आज के जो घटना है वो याद करो, एक बोलते हैं, और दूसरा बोलते हैं इसका समाय करो। अब उसमें दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा आप बताइए मेरे को। घटना को याद नहीं करते, वो तो सामायिक में दिखाई देती है। जैसे बोलते हैं ना कि आप आज के वो घटना तो को हमने याद करिए। प्रार्थना रखी, हाँ वो जी, तो प्रार्थना रखी है हमने कि जो प्रार्थना जो रखिए। संजोग आया ना, उसमें मैं सामायिक यानी उसको देख सकूं अच्छे से, अलग रह के, हाँ, अलग रख के और पहचान सकूं कि यह संजोग है, यह भुगतान है करके। हाँ हाँ, तो उसमें अलगपना होता है, याद में जो है अलगपना नहीं होता वो है। तो पहले इसलिए बुलाया ना, 3 सेपरेशन। हाँ तभी सर। तो आप भुगतान को पहचान पाएंगे, क्योंकि मैं अतीन्द्रिय ज्ञान वाला शुद्धात्मा हूँ। तो और इसमें जो सामायिक का महत्व ये है कि उसमें अलगपना का और चीजों का पहचानने का उसमें होता है इसमें। सामायिक का मतलब देखना, शुद्धात्मा दृष्टि से देखना। हाँ, तो ये है। अच्छा, तो वो आज दिखा मुझे जो है कि आज बहुत अच्छे। संतोष आनंद जी से पूछ रहा हूँ जो जो क्वेश्चन थोड़े और पहले जो स्पीकर्स थे वो भी दिखा। तो वो वैशाली बहन थी और वो भी बहन थी, तो वो दिखा और उसका ऐसा थोड़ा समझ में आया कि थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। अभी जो है पूरा नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। डिटेल और देखने की जरूरत है, ऐसे मुझे समझ। ना बराबर बराबर, बहुत अच्छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मुझे ये मालूम नहीं है कि ये भोगवटा है, इसे भोगवटा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, लेकिन मुझे ये दिखा है कि रात को जब मैं लेट सो जाती हूँ, 1 घंटा लेट सो जाती हूँ, तो सुबह में 1 घंटा देर से उठती हूँ। और अंदर जब 8-5 बजे खुलती है ना, तो भी अंदर से ऐसा हो जाता है कि नहीं, आज रात 1 घंटा लेट सोई थी, तो सुबह में आज नहीं उठने का, 1 घंटा लेट ही उठने का है। तो ये अभी मालूम पड़ा कि ये भी एक भोगवटा है, लेकिन सुबह में मुझे ये याद नहीं आता कि ये भोगवटा है। तो ये खरेखर भोगवटा है कि नहीं है? ये उठे तो अच्छा नहीं लगा ना, 1 घंटा और सोना पड़ेगा, ऐसा हो गया ना। हाँ, अच्छा लगना बुरा लगना वो भुगतान है। हाँ, उठने के बाद पहले तो मैं क्या करती हूँ कि अंदर से आवाज आती है 5 बजे की, नहीं 1 घंटा लेट सोई तो लेट उठो, लेकिन लेट उठती हो फिर भोगवटा आता है कि ये बहुत बुरा हो गया। नहीं, वो बात का भोगवटा है, वो बात का भुगतान है। पहले भुगतान तो ये है कि मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई, पूरी नहीं हुई, यानी ये बराबर नहीं है, मुझे और सोना चाहिए। हाँ, लेकिन सोती हूँ फिर भी उठने के बाद ऐसा होता है। फिर सोने के बाद हो गया कि ये गलत हो गया। हाँ, पहले सोना चाहिए ऐसा लगा, क्योंकि वो नींद पूरी नहीं हुई। हाँ, नींद पूरी हो जाती है, आँख खुल जाती है, फिर भी नहीं उठती मैं। वो अंदर एक वायरस है ना,
हाँ इतना घंटा सोना चाहिए, सोना वो चाहिए। 1 हाँ घंटा कम हो गया ना तो अभी 1 घंटा सो जाओ, ऐसा कर। हाँ ये समझ में आया ना? हाँ क्योंकि ये जो मान्यता है वो काम करती है, लेकिन वही वो अच्छा लगा बुरा लगा वो भुगतान है, वो हमें कुछ ना कुछ क्रिया करवाती है। हाँ ठीक है, और वो फिर 1 घंटे सोने के बाद और भी ज्यादा भुगतान हुआ, हाँ ये जरूरत नहीं था, ये नहीं गलत था हाँ करके, हाँ इसीलिए बस अच्छा वैसा नहीं होता है। लगा, इसीलिए अच्छा नहीं हाँ लगा। हाँ ऐसा हर बार लेकिन ऐसा होता है। हाँ ये भुगतान किसको होता है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये भुगतान है करके हम पहचान लेते हैं पहले। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ जय बाबा, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ बराबर, जय सच्चिदानंद। प्रकाश भाई, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये अंतस्करण का भुगतान ऐसे वो बहुत ऐसे लगता समझ में, आई मीन मुझे पता नहीं कि वो भुगतान है कि नहीं, कि ऐसे लगता है आई मीन अंदर जो अपनी ग्रंथियां है और जो वो दुख देती है, अपने ध्येय के अनुसार नहीं चलने देती है, वो सब का वो ज्यादा रहता है, ऐसे भुगतान ऐसे ऐसे लगता है अभी। वो पता नहीं। सफरिंग, ये कोई भी हाँ। संजोग, कोई भी संजोग आप नाम दो, संजोग वो उससे जुड़ा हुआ भुगतान होता है। अच्छा लगा या बुरा लगा, ये 2 में से एक तो होता ही है। जैसे बराबर। फ्लिप ऑफ द कॉइन, हेड और टेल होता ही है। बराबर। ख्याल में आया? अच्छा हाँ, भाई हाँ। कहने बेटे अच्छा हुआ या नहीं हुआ, बीच में 2 झपकी आ गई, ऐसा होगा। समझ में आ गया? बराबर ये बराबर। भुगतान है। हाँ, हाँ। कोई भी संजोग, बच्चे से खेले नहीं मजा आया, नहीं तो बहुत मजा आया। दाल अच्छी थी, चावल बराबर नहीं पका था, सब्जी अच्छी थी, ऐसा वो एक एक संजोग में अच्छा बुरा लगता रहता है। क्योंकि कोई भी संजोग और राग द्वेष का परिणाम है, कारण में, तो उसके बराबर परिणाम में वो अच्छा बुरा लगवाता ही है। बराबर। इसीलिए शरीर जो संजोग है उसे भुगतान कहा। क्या उसे है? भुगतान है। ये पेड़ क्या है? भुगतान है। ये बराबर। मछली क्या है? भुगतान है। ये चूहा क्या है? भुगतान है। ये चींटी क्या है? भुगतान है। मच्छर क्या है? भुगतान है। वो भुगतना ओके। पड़ता है ना उनको। वो बाहर खुले में पेड़ है, आपके वहां तो कितनी सीजन पलटती है, बारिश भी गिरती है, बहुत सर्दी भी हो जाती है, बहुत गर्म भी होता है। वो सब उसको उस संजोग में उसको सहना पड़ता है, वो बराबर। भुगतान को भुगतना पड़ता है। तो वैसे हमारे भी जीवन के संजोग में हमें अच्छा बुरा लगता है, वो भुगतान ही है। इसीलिए किसी को देखना है तो सबका भुगतान अलग होता है। एक ही चीज है, आपको चॉकलेट पसंद नहीं है, बच्चों को चॉकलेट पसंद है, फिर भी वो लोग कह नहीं पापा खाना पड़ेगा हमारे साथ, तो कंपनी दो, तो हम वैसे भी खा लेंगे। तो क्या खाया तो सही, लेकिन बोले नहीं यार मजा नहीं आया, और बच्चे ने बहुत मजे से खाया। यानी एक ही संजोग में एक को अच्छा लगता है, दूसरों को बुरा लगता है। यानी सभी को भी वो क्या बोले, खुशहाली है तो क्या है, वो भुगतान है। है वो भुगतान है, हेतल बहन भुगतान है, मम्मी भुगतान है, बहन भुगतान है, भांजी है भुगतान है, वगैरह। तो फिर ये डिफरेंशिएशन नहीं होता है, क्योंकि ये भुगतान है वो कौन देखता है? वो देखो, आप सोचो, वो शुद्धात्मा ऐसे। करेक्ट। हाँ, शुद्धात्मा को 2 ही चीज दिखती है, हाँ, हाँ, हाँ। या रियल है या रिलेटिव है। और रिलेटिव रिलेटिव है। को हाँ, पहचानने के लिए हम उसको भुगतान से देखते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। बराबर बराबर बराबर। उसके लिए ये नहीं, ये तो मेरी 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 प्यारी बच्ची है, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, समझे। वो आपका है, वो द्वारकेश्वर का है। हाँ, वो द्वारकेश्वर।
ठीक है, तो वो जो द्वारकेश भाई का है वो उनका भुगतान है। भुगतान वो जो जब उनको देखते हैं या उनको याद करते हैं, मेरी प्यारी बच्ची, हाँ ऐसा करके, ख्याल में है? हाँ तो हाँ, वो परफेक्ट परफेक्ट, आपको द्वारकेश भाई की पहचान देते हैं, भुगतान राइट। द्वारकेश भाई की पहचान देते हैं, क्योंकि वो भुगतान द्वारकेश भाई का है, हाँ क्योंकि हाँ, द्वारकेश भाई 5 इंद्रियों से चलते हैं, राइट राइट राइट, क्योंकि उनका उनका जो भुगतान वो 5 इंद्रियों का है, इसीलिए वो सारा शरीर क्या है, भुगतान है। भुगतान है, हाँ हाँ, बराबर, समझा तो समझा। ये नामधारी शरीर की पहचान क्या है, भुगतान है। अब जहाँ देखो वहां शरीर ही है, वो पेड़ का शरीर है, वो प्राणी का शरीर है, वो जंतु का शरीर है या इंसान का शरीर है। बराबर, पानी को देखो, क्या है, भुगतान है। कभी बर्फ हो जाता है, ठंडी हो जाती है, सर्दी हो जाती है, तो हम लोग फिर उसको अच्छे से उबाल के पीते हैं सुबह में। हम ये नहीं सोचते कि इसकी क्या हालत होती है, लेकिन हम तो हाँ अच्छे से पीते हैं। सुबह में 2 गिलास पानी नहीं पीते आप, हाँ, ऐसा करके पीते बोलते ना, हैं। हाँ हाँ, पीते हैं, वो समझो क्या है, लेकिन वो उनका भुगतान है, ये हमारा भुगतान है जो हमें अच्छा लगता है, और वो राइट, का भुगतान ये है। इस तरह से हम पहचान लेते हैं, क्योंकि मैं शुद्धात्मा अतीन्द्रिय ज्ञान वाला, हाँ, राइट इंद्रिय राइट, अतीत ज्ञान वाला, इंद्रिय से पर ज्ञान वाला, एज इट इज, जो ज्ञान स्वरूप है वो, हाँ हाँ हाँ, राइट। जय सच्चिदानंद। परफेक्ट, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। अम्मी बहन, सॉरी। अनम्यूट करो अम्मी बहन। हाँ थयू दीपकान जी, इसका मतलब वो हो गया कि आपने भी बताया ना कि शुद्धात्मा भगवान देखते हैं कि ये भुगतान है करके, तो ये पूरा क्रेडिट डेबिट जो भी है पूरा भुगतान ही में गया। करेक्ट। ओके, तो आज शॉपिंग में गए, वो भी भुगतान था उसमें, ट्रेन में बैठे तो भी वो भुगतान था, सब भुगतान में ही गया वो। ओके, जगह मिली नहीं मिली, खड़े रहे, बहुत गर्म था, बहुत भीड़ थी, सब अच्छी एक शॉपिंग हुई, बहुत अच्छा लेके आए। अरे वो मुझसे वो उसमें बहुत झंझट हो गई, मैं मना करती थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं ये ले लो, वगैरह वगैरह सब। करेक्ट, ये पहचानना है पहचानना है। कि ये शरीर से भुगतान होता है, तो शरीर की पहचान क्या है, भुगतान। भुगतान, संजोग जो भी हो, हम्म, नेम द संजोग, कोई भी संजोग का नाम दो तो वो क्या है, भुगतान है। भुगतान, वो संजोग में अच्छा लगता है बुरा लगता है, 5 इंद्रियों का कोई ना कोई भुगतान होता ही है, और उसको देख सकता है, जान सकता है कौन, शुद्धात्मा भगवान शुद्धात्मा भगवान ही भुगतान देख सकता है, देख यानी सकता पहचान सकता है। और अगर Correct. अहंकार होगा तो उसमें उसकी हाँ, असर में आता है, उसमें वो भुगतान करके नहीं देखता, वो फिर वो भुगतने वाला हो जाता है। वो ऐसा है। न्यूट्रल, मतलब ये निष्पक्षपात न्यूट्रल होके हम देख रहे हैं कि ये करेक्ट, किसको। वो करेक्ट, शुद्धात्मा दृष्टि है, ये करेक्ट, शुद्धात्मा दृष्टि है, राइट। करेक्ट, जय सच। ठीक है, जय जय सच्चिदानंद। ओके, अपना टाइम हो गया है अभी तो। संतोषा ने मंत्र बोला है। द्वारकेश भाई प्लीज फॉलो। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरियंताणम, अनम्यूट। द्वारकेश भाई। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोई सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सौव पावकपणासणो, सव पावपणासणो, मंगलाणम च संवेशीम, मंगलाणं च सव्वेसीं, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।